आज की क्लास होने वाली है अंग्रेजी बोलने के लिए जरूरी शब्दों, उनका मतलब और उच्चारण वाली क्लास। तो क्लास को पूरा देखिएगा ताकि आपको मैक्सिमम शब्दों के बारे में जानकारी हो और आप वाक्यों को बना पाए। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे के आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहें, और साथ ही हमारी ऐप या हमारी पेड क्लासेस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को। मतलब होता है विशाल, जब भी आप किसी बड़े चीज की बात करते हो, है ना, और उसका अपीयरेंस बहुत बड़ा है ना। यहाँ पर क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है, वो दिखता बहुत बड़ा है, उसका अपीयरेंस जो है वो बहुत बड़ा है। तो आप लार्ज की बात करोगे। उदाहरण के तौर पर एक बड़ा सा पहाड़ है। अब वहां पर 25 पहाड़ अवेलेबल हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज पहाड़ जो है आप कैसे बताते हो कि बहुत बड़ा सा पहाड़ है। ये थोड़ी कभी बोला कि वहां पे वहां पे मैंने ना 25 पहाड़ देखे, ऐसे नहीं बोलते हम लोग बोलते हैं बहुत बड़ा सा पहाड़ है ना। तो देयर इज अ लार्ज माउंटेन। तो वर्ड को का सिर्फ मतलब और उच्चारण जानना काफी नहीं होता, उसका एसेंस मतलब किस सेंस में आप उसको यूज कर सकते हैं ये जानना इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक बड़ा सा पहाड़ है। दोनों यानी कि बोथ, ये दो लोगों के लिए यूज होता है। ठीक है, दो लोग, दो चीज, दो सिचुएशन, एनीथिंग व्हेन यू टॉक अबाउट टू थिंग्स। ठीक है, कोई भी चीज जब आप दो चीजों के बारे में बात कर रहे हो तो बोथ का यूज करेंगे। जैसे मुझे दोनों पसंद है। आप दुकान में गए हो शर्ट देखने के लिए और आपने दुकानदार ने बतेरी शर्ट आपको दिखाई, आपने दो छांटी, तो आपके घर वालों ने पूछा कि कौन सा पसंद है, क्या कहते हो? मुझे दोनों पसंद है ना। आई लाइक बोथ। ऐसा इस्तेमाल करेंगे SUCH, सच। ये सच्चाई वाला सच नहीं है, बिकॉज उसकी अंग्रेजी ट्रूथ होती है और उसको हिंदी में सच कहते हैं। बट जब आप कोई चीज का उदाहरण देकर के बात कर रहे हो कि ऐसी बात मत करो, ऐसा कुछ नहीं है, इस तरीके की जब आप कोई चीज बोल रहे हो तो आप SUCH, सच वर्ड का यूज करते हो। जैसे ऐसे मूर्ख मत बनो, डोंट बी सच अ फूल। ऐसे मूर्ख मत बनो, डोंट बी सच अ फूल। ऐसा ही या वही इस्तेमाल होता है शब्द सेम का, SAME, सेम। जहां पर मतलब एक समान चीजें हो, दो चीजें हैं, तीन चीजें हैं, सब सेम है, मतलब एक ही है ना, एक ही जैसा है, समान है, वही चीज की बात हो रही है। तो कहेंगे मुझे भी ऐसा लगता है, आई फील द सेम। मतलब सामने वाले ने आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर की, आपने कहा कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, मतलब आप उसकी फीलिंग के साथ अपनी फीलिंग को मैच करा रहे हो, तो आपने कहा कि आई फील द सेम। सर्टेन इस्तेमाल होता है शब्द निश्चित का, जो निश्चित है। निश्चित वर्ड का मतलब समझते हैं जो फिक्स है बेसिकली, है ना। इसको सर्टेन कहते हैं। जैसे हम निश्चित हैं, वी आर सर्टेन। आपने कोई डिसीजन लिया है ना, आपसे पूछा जा रहा है कि तुम श्योर हो, तो मतलब ऐसा है, तुम ऐसा ही करना चाहते हो, तो आप क्या कह सकते हैं? वी आर सर्टेन। मतलब कि हाँ सही है, मतलब हमने डिसीजन ले लिया है और हम लोग उसके ऊपर फर्म है, हम लोग उसके ऊपर फिक्स है, हमारा डिसीजन फिक्स है। कुछ ही देर में इस्तेमाल करते हैं शब्द शॉर्टली का, मतलब थोड़ी देर में, कुछ ही देर में। जैसे कुछ ही देर में ट्रेन आ जाएगी, द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली। मतलब ये कब अनाउंस होता है? कि जब बस ट्रेन घुस रही होती है स्टेशन पे, तो अनाउंसमेंट होती है द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली। पास में इस्तेमाल करते हैं शब्द नियर का, जैसे पास आओ, कम नियर। पास आओ, कम नियर। दूर इस्तेमाल करेंगे शब्द फार का, FAR, फार वर्ड का यूज करते हैं। जैसे ये बहुत दूर है, इट इज टू फार। ये बहुत दूर है, इट इज टू फार। में इस्तेमाल करते हैं शब्द इन का। जब भी आप में अपने हिंदी वाक्य में यूज करते हैं तो इस्तेमाल होता है शब्द इन का। जैसे अंदर आइए, कम इन। अंदर आइए, कम इन। और में का जो इस्तेमाल है, देखो इन का इस्तेमाल जो है ना काफी तरीकों से होता है। यहाँ पे में बताया, अंदर के तौर पर भी होता है। मे का इस्तेमाल आप कहां पर करते हो? जब किसी चीज के अंदर दूसरी चीज है, मतलब इनसाइड वाले, जैसे मेरे बैग में है, इट इज इनसाइड माय बैग, है ना, इट इज इन द रैपर, है ना। किसी चीज, एक चीज जो है वो दूसरे किसी चीज से कवर की हुई हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इनका। फिर अंदर के लिए तो मैंने बता ही दिया, कम इन, अंदर आओ, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। बाहर यानी कि आउट, जब आप बाहर की बात करें, जैसे बाहर जाओ, गेट आउट। बाहर जाओ, गेट आउट। फिर भी इस्तेमाल करते हैं शब्द स्टिल का। ये क्यों यूज होता है? ये यूज होता है कोई स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं जो पहले भी जैसी थी अभी भी वैसी है, तो कहते हैं अभी भी ऐसा है, मतलब फिर भी ऐसा है। और दूसरा चीज जो है, किसी कंडीशन के बाद जब आप बात करते हैं कि फिर भी, मतलब उसने तुम्हें डांटा, फिर भी तुम उसके पास वापस चले गए,
तो इस तरीके की जब सिचुएशन होती है, दो सिचुएशन मैंने आपसे डिस्कस की, एक जो है जो यथास्थिति बनी हुई है और ये वाला भी लगभग मिलता जुलता है, ठीक है, बट थोड़ा सा स्लाइटली अलग है। जैसे अभी भी बारिश हो रही है, इट इज स्टिल रेनिंग, मतलब पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही है। तो अभी जो स्थिति है जो वो क्या है, वो यथास्थिति है, मतलब सेम टू सेम है वैसे ही, ठीक है। यहां तक कि इस्तेमाल करते हैं शब्द इवन का, यहां तक कि उसने मुझे फोन भी नहीं किया, ही डिड नॉट इवन कॉल मी। ये ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपकी और वो चीज पूरी नहीं हुई, तो यहां तक कि ऐसा भी नहीं हुआ, वैसा भी नहीं हुआ, ठीक है। तो जैसे यहां पर बात हो रही है कि यहां तक कि उसने मुझे फोन भी नहीं किया, मतलब कोई था जो कॉल करने की जिस आपने सोचा था जो आपको कॉल करेगा या करेगी, लेकिन फोन नहीं किया, तो आप अपना दुख कैसे बता रहे हो कि ही डिड नॉट इवन कॉल मी, ठीक है। इस तरीके से बात करेंगे। बल्कि या बजाय इस्तेमाल करते हैं शब्द रादर का। मुझे कुकीज के बजाय चॉकलेट पसंद है। आपके पास दो चॉइसेस हैं और एक चॉइस को आप प्रेफरेंस दे रहे हो दूसरे चॉइस की तुलना में। जैसे आई लाइक चॉकलेट रादर देन कुकीज, मतलब कुकीज से ज्यादा आपको चॉकलेट पसंद है। तो यहाँ पर याद रखना जो चीज जो है आपको ज्यादा पसंद हो वो पहले रहेगी और जो चीज कम पसंद है वो बाद में रहेगी। जैसे यहाँ पे आई लाइक चॉकलेट, ये पहले हो गया, चॉकलेट ज्यादा पसंद है। रादर देन कुकीज, तो रादर के बाद जो रहेगा वो जो आपको कम पसंद है, ठीक है। केवल, तुरंत या अभी इस्तेमाल करेंगे शब्द जस्ट का। जैसे वो अभी आया है, ही हैज जस्ट अराइव्ड। पहले से या पहले ऑलरेडी वर्ड का यूज करते हैं, जो चीज पहले से ही हो। जैसे वो पहले ही जा चुका था, ही हैड ऑलरेडी गॉन। भी इस्तेमाल करते हैं शब्द ऑल्सो का, मैं भी जाऊंगा, आई विल ऑल्सो गो। यहाँ पर इंक्लूड करते हैं आप अपने आप को या किसी को या सिचुएशन को या सामान को, जो भी है। जब भी इंक्लूजन की बात आती है तो ऑल्सो का यूज करते हैं। हमेशा इस्तेमाल करते हैं ऑलवेज, हमेशा दूसरों का भला करे, ऑलवेज डू गुड टू अदर्स। जल्दी ही यानी कि सून वर्ड का यूज करेंगे, जल्दी ही फिर मिलेंगे, सी यू सून, सी यू सून। जल्दी इस्तेमाल अर्ली का भी होता है। कैसे होता है देखो, जल्दी उठो, वेक अप अर्ली, वेक अप अर्ली। केवल इस्तेमाल करेंगे शब्द ओनली का। किसका यूज करेंगे? जब भी आप केवल वर्ड का यूज करते हैं, जब आपके पास मतलब चॉइस बहुत ज्यादा नहीं है ना, और आपको उन्हीं में से चुन करके बोलना है, तो आप कहते हो कि हाँ अरे इतना से हो जाएगा, केवल इतना ही दे दो ना, इतने में से हो जाएगा, है ना। आप इस तरीके से बात करते हो। तो क्या उदाहरण है, जैसे मैं केवल 2 रसगुल्ले खाऊंगा, है ना। जैसे मान लो क्या होता है ना कि घर पे कई बार बात होती है कि बाहर से चीज मंगाई जाएगी, बाहर से खाना मंगवाया जाएगा, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो, सबसे चॉइस पूछी जाती है कि बताओ तुम कितनी रोटी खाओगे, तुम कितनी मिठाई खाओगे। तो उस तरीके की सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि मैं केवल 2 रोटी खाऊंगा, मैं केवल 2 रसगुल्ले खाऊंगा। उस सिचुएशन में जो है ओनली वर्ड का यूज जो है कर सकते हैं आप। जैसे आई विल ओनली ईट 2 रसगुल्लास, आई विल ओनली ईट 2 रसगुल्लास, ठीक है। तो आपके हिस्से की 2 मंगाई जाएगी, बाकी जिसको जितने खाने हैं वो उतने मंगवा सकते हैं, है ना। ऐसी वाली सिचुएशन है। तो मैं केवल 2 रसगुल्ले खाऊंगा। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश अकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है PDF वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश अकेडमी।